हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है आपका नाउन पढ़ाएंगे। ठीक है, जो ट्वेल्थ में है, अभी जो ट्वेल्थ में है और ट्वेल्थ जो पार कर चुके हैं, ठीक है, और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इतना अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको तनिक से भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन, ठीक है, और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आपको तनिक से दिक्कत नहीं होगा ट्रिक के साथ। सिर्फ आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, शुरू से समझ कर, ठीक है। अगर नहीं समझिएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे नाउन। देखिए, नाउन में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, नाउन में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छा से कॉपी कलम निकाल लीजिए, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे क्या है नाउन, ठीक है, क्या है नाउन, इसके इंट्रोडक्शन देखें। उसके बाद देखेंगे क्या आपका रिलेशन आप लोग लिखते जाइएगा, रिलेशन ऑफ नाउन, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ नाउन, ठीक है। और उसके बाद तीसरा नंबर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। आप लोग लिखते जाइएगा टाइप्स ऑफ नाउन। उसके बाद पढ़ेंगे हॉट टिप्स ऑफ नाउन, क्या हॉट टिप्स ऑफ नाउन, ठीक है, हॉट टिप्स ऑफ नाउन लिख लीजिएगा। और उसके बाद पढ़ेंगे नंबर। नाउन में ही आता है नंबर, ठीक है, नंबर। उसके बाद नंबर। इसके बाद पढ़ेंगे आपका वर्क ऑफ नाउन, क्या पढ़ेंगे वर्क ऑफ नाउन, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ आपको नाउन में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वर्क ऑफ नाउन। उसके बाद पढ़ेंगे आपका लास्ट पढ़ेंगे कॉमन एरर ऑफ नाउन, ठीक है। इतना पढ़ेंगे नाउन में। सो आप क्या कीजिए, अभी हम जितना बताएं आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं नाउन का, और आपको अच्छे से हम बताएंगे, आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे नाउन का। क्या है नाउन, ठीक है, नाउन क्या है, इसको आप लोग पहले से भी जानते होंगे, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन पहले लिखकर डैश दीजिएगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब देखिए नाउन क्या है। देखिए, नाउन एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, नाउन एक लैटिन वर्ड है जिसका अंग्रेजी है नेम। जिसका अंग्रेजी नाम क्या है, नेम। और हिंदी नाम क्या है, तो नाम ही है। हिंदी क्या है, नाम है। अर्थात जो भी नाम होगा वह क्या होगा, आपका नाउन। यानी जो भी आप नाम होगा, ठीक है, जो भी नाम होगा वह आपका क्या होगा, नाउन होगा। तो आप लोग इतना बात तो पहले से भी जानते होंगे, जिस भी चीज़ का नाम होगा वह क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, नाउन हो गया। अब इसके बाद एग्जाम्पल में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, टेबल, बॉय, गर्ल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम दूसरा में लिखाए थे रिलेशन ऑफ नाउन, क्या रिलेशन ऑफ नाउन, रिलेशन ऑफ नाउन, ठीक है, यानी नाउन का संबंध किस किस से है, ठीक है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं। 2 नंबर में रिलेशन ऑफ नाउन लिखकर डैश दीजिएगा, ठीक है, स्टार पॉइंट बना के रिलेशन ऑफ नाउन लिखकर डैश दीजिए। देखिए, यानी नाउन का संबंध किस किस से है। देखिए, नाउन का संबंध बताता हूँ, नाउन का संबंध किससे है। देखिए, सबसे पहले नाउन का संबंध तो नाउन से है, ठीक है, नाउन। दूसरा में लिखिएगा प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन। तीसरा में लिखिएगा एडजेक्टिव, सारी चीज़ बताऊंगा, ठीक है, एडजेक्टिव। उसके बाद उसके बाद है वर्ब, ठीक है, नाउन का संबंध है वर्ब से। और उसके बाद एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब क्या एडवर्ब का भी संबंध है नाउन से, तो बिल्कुल नहीं है, एडवर्ब का नहीं है, हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रीपोजिशन, क्या प्रीपोजिशन, ठीक है। उसके बाद कंजक्शन, इतना लिख लीजिए, ठीक है, इतना लिखिए। उसके बाद लिखते हैं आपका कंजक्शन। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कंजक्शन। उसके बाद आपका होगा इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। और सिर्फ एडवर्ब जो है आपका, एडवर्ब 8 को लिख लीजिएगा, अभी हम जो बताएं, ठीक है। एडवर्ब का जो संबंध है आपका नाउन से नहीं है,
ठीक है, एडवर्ब का संबंध नाउन से नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं। नोट में लिखिए, नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा, क्या नोट में लिख लीजिएगा, नाउन का संबंध एडवर्ब से नहीं होता है। नाउन का संबंध एडवर्ब से नहीं होता, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल में लिखिएगा ड्रेविड, क्या लिखिएगा, ड्रेविड, ड्रेविड इज ए सेकुलर, ड्रेविड इज ए सलोली, क्या लिखिएगा, सलोली, सलोली प्लेयर, प्लेयर। एग्जाम्पल में लिखिएगा ड्रेविड इज ए सलोली प्लेयर। देखिए यहाँ प्लेयर क्या है, आप बताइए, ये अब बताइए सेंटेंस जो लिखे हैं ये आप सही है या फिर गलत। तो आप लोग कहिएगा गलत, क्योंकि यहाँ सलोली क्या है आपका, ये तो एडवर्ब है, और प्लेयर यहाँ क्या है, नाउन है। तो नाउन का संबंध क्या होता है, नाउन का संबंध एडवर्ब से नहीं होता है। तो ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ क्या है आपका, ये गलत है। तो आप पहचानिएगा कैसे यह एडवर्ब है या नहीं। देखिए जिसके अंत में एल वाई लगा हो ना, एल वाई, इतना याद रखिएगा, जिसके अंत में अगर एल वाई लगा हो तो वह आपका एडवर्ब होगा। तो देखिए एल वाई लगा, ये एडवर्ब है, तो नाउन का संबंध तो एडवर्ब से नहीं होता है। तो ये इसलिए ये आपका सेंटेंस क्या है, तो गलत है। और सेंटेंस सही क्या होगा, तो देखिए सेंटेंस हो जाएगा आपका ड्रेविड, क्या होगा, ड्रेविड, ड्रेविड इज ए स्लो, क्या होगा, स्लो, एल वाई नहीं लगाएंगे क्योंकि तो एल वाई तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, इसीलिए स्लो प्लेयर। ठीक है, प्लेयर। ठीक है, आप लोग ये सही कर लीजिएगा। पहले गलत वाला लिख लीजिएगा, उसके बाद ये सही वाला। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम पढ़ते हैं क्या आपका टाइप्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ेंगे, आप लोग लिखते जाइएगा, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन, देखिए यानी नाउन के प्रकार। ठीक है, अब देखिए नाउन जो होता है, देखिए जाति के आधार पर नाउन 5 प्रकार के होते हैं। लिख लीजिएगा, जाति के आधार पर नाउन कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। जाति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं नाउन, 5 प्रकार के। तो 5 प्रकार के होते, तो 5 का तो नाम होगा। तो याद करने की एक मैं आप लोग इतना याद रखिएगा, जो एक कंपनी होता है PCCMA। ठीक है, देखिए एक मिनट PCCMA, बस इतना आपको याद रखना है और आपका इस नाउन का 5 टाइप का नाम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, PCCMA, यही आपका ट्रिक है। आप लोग इस कंपनी का नाम याद रखिएगा, एक होता है PCCMA। ठीक है, इसको याद रखिएगा तो आपका 5 प्रकार का जो होता है नाउन का भेद वो आपको याद हो जाएगा। देखिए पी से हो जाएगा, पी फॉर क्या हो जाएगा आपका, प्रोपर नाउन, क्या हो जाएगा, प्रोपर नाउन। ठीक है, प्रोपर नाउन। अब सी फॉर क्या होगा, सी फॉर हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन। लिखते जाइएगा, सी से लिखिएगा, फिर सी से हो जाएगा आपका क्या, कलेक्टिव नाउन, क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। सी अब आपका आ जाएगा एम फॉर क्या हो जाएगा, मेटेरियल नाउन, क्या हो जाएगा, मेटेरियल नाउन। ठीक है, उसके बाद आपका बच गया ए बच गया, अभी बताएं PCCMA। तो ए फॉर क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आप लोग अक्षर बैठा कर अपने कॉपी में लिखिएगा। तो 5 प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन जो होते हैं कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। तो आपको याद करने की हम ट्रिक बताए हैं, जो PCCM याद रखिएगा। सो आपका ये 5 प्रकार का नाम याद है, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए प्रोपर नाउन को आप बारीकी से पढ़ते हैं। देखिए पहला हम क्या बताए हैं, प्रोपर नाउन। अब प्रोपर नाउन क्या है, प्रोपर नाउन।
अब प्रॉपर नाउन क्या है? देखिए प्रॉपर नाउन वैसा नाम जो किसी औरों से अलग करके दिया जाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, यानी अलग करके मतलब क्या? देखिए मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आप गए हैं दुकान, ठीक है, आप गए हैं दुकान गए हैं सिगरेट खरीदने के लिए। क्या? सिगरेट। क्या? सिगरेट खरीदने के लिए गए हैं। अब देखिए सिगरेट खरीदने के लिए गए हैं तो आप लोग आप जाइएगा तो आप वो पूछेगा दुकानदार सिगरेट दीजिए, पनामा, चांस जो होता है सिगरेट आपका, तो आप पूछे, आपको जो मन होगा वो कहिएगा। ठीक है, तो देखिए जो आप गए हैं सिगरेट लाने के लिए, जैसे वह कहा पनामा, तो वह क्या है? मतलब खास बोला है पनामा, तो यह क्या हुआ आपका? ये आपका खास मतलब क्या? औरों से अलग करके दिया जाता है, यानी खास हुआ आपका क्या? तो यह आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। समझिए। और उसके बाद देखिए जो उसमें जो गए हैं सिगरेट लाने के लिए, जो नाम दिया है वह प्रॉपर नाउन हो गया। अब जैसे आप लोग डायरेक्ट कहिएगा सिगरेट दीजिए, तो आप देखिए सिगरेट में तो सभी मिश्रित हो गया है, नहीं हो गया? सिगरेट में सभी मिश्रित हो गया, यानी टोटल जो भी है सब उसमें मिश्रित हो गया है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका हो जाएगा क्या? कौन सा नाउन? तो ये आपका हो जाएगा क्या? कॉमन नाउन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब देखिए जो आप कलेक्टिव नाउन देखिए क्या होता है। कलेक्टिव नाउन आपका हुआ होगा, देखिए कलेक्टिव नाउन, मान लीजिए आप सिगरेट है खरीदने के लिए गए हैं, सिगरेट के डिब्बा में कितना सिगरेट है? 10-12 होता है, तो वो सब क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। नहीं हो गया? कलेक्टिव नाउन। अब देखिए आप उसके बाद है मेटेरियल नाउन। ठीक है, आराम से सुनिएगा आप लोग। अब उसके बाद है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन क्या? अब देखिए उसमें जो सिगरेट में जो तंबाकू जैसा रहता है जो मेन, तो आप क्या हुआ? मेटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी मतलब कि आप जब सिगरेट धराइएगा, आप पीजिएगा, तो उसका भी स्वाद होगा, नहीं तो महसूस कर सकते हैं, हाँ ऐसा है, तो ये आपका हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो सबसे आप समझ गए हैं। सबसे पहले हम आपको प्रॉपर नाउन के बारे में डिटेल में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर नाउन, और देखिए जितना भी पढ़ाएंगे आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जो भी, यानी 12th में है, पढ़वे कीजिएगा ग्रामर, तो ग्रामर से ही 60% रहता है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन देखिए, प्रॉपर नाउन इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन इस देखिए प्रॉपर नाउन, देखिए नोट नंबर लिखिएगा पहला। ठीक है, नोट नंबर पहला लिखिएगा। प्रॉपर नाउन की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है या नहीं। ठीक है, देखिए नोट नंबर फर्स्ट लिखिएगा। क्या समझिए? N1 मतलब समझिएगा नोट नंबर फर्स्ट, N1। देखिए इसका जो प्रथम अक्षर होता है वह कैपिटल में रहेगा। ठीक है, इसका प्रथम अक्षर, ठीक है, प्रॉपर नाउन का प्रथम लेटर, प्रथम अक्षर जो होता है प्रथम, ठीक है, प्रथम अक्षर हुआ क्या होगा? कैपिटल लेटर में। याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन का जो प्रथम अक्षर होगा वह आपका कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, तो कैसे? देखिए एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। अब बताइए यह सही लिखा हुआ है या फिर गलत? तो अभी हम तुरंत बताएं। प्रॉपर नाउन इंडिया, देखिए प्रॉपर है। देखिए इंडिया नाउन, देखिए ये क्या है? इंडिया यहाँ हम क्या वही प्रॉपर नाउन बताए हैं। प्रॉपर नाउन का जो प्रथम लेटर होता है वह क्या होता है? कैपिटल लेटर में। बताइए कैपिटल लेटर में है? नहीं है, तो क्या होगा? ये आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा, यानी जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा? सही होगा आपका, ये स्मॉल है तब इसको कैपिटल कर दीजिए। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ गए? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए अब प्रॉपर नाउन में ही नोट नंबर दूसरा लिखिएगा, यानी N2 मतलब नोट नंबर 2। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में नोट नंबर दूसरा लिखिएगा। प्रॉपर नाउन प्रायः सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन जो आपका होता है, प्रॉपर नाउन वो प्रायः क्या होता है? सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। कौन सा वर्ब लेगा? सिंगुलर।
सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा क्या प्रॉपर नाउन। ठीक है, देखिए पराया की बात करें हैं तो ठीक है, तो चलिए इसको हम एग्जांपल में हम आपको समझाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे हम इंडिया 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 आर ए सेकुलर कंट्री। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री। तो देखिए हम अभी तुरंत बताएं, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो देखिए यहाँ पर आर है, ये तो प्लूरल वर्ब है, तो यह क्या है, ये आपका सेंटेंस क्या है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस क्या है, आपका ये गलत है। तो सही क्या होगा, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। ठीक है, ये आपका सेंटेंस क्या है, ये आपका सेंटेंस सही है। समझ गए। चलिए अब तीसरा बढ़ते हैं, तीसरा नोट नंबर 3। देखिए वीडियो जो हो रहा है लंबा हो रहा है। ठीक है, देखिए 16 मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक है, सो देखिए नोट नंबर तीसरा से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम नोट नंबर तीसरा से पढ़ेंगे और जितना भी ग्रामर है सारे करवाऊंगा और आपका एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।